और बोने का भी समय है। जैसे किसान की फसल बोने का समय होता है, सिंचाई का समय होता है, फिर कटनी का समय होता है, ऐसे आपके बोने का समय, बहुत सारे लोगों के बोने का समय जा चुका है, बहुत सारे लोगों के सिंचाई का समय भी जा चुका है, बहुत सारे लोग कटनी का वेट करते हैं कि मुझे प्रतिफल मिलेगा, लेकिन उससे पहले शैतान आकर तुम्हारी ब्लेसिंग को चुरा लेता है। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि अगर तुम बोने में चूक गए हो, बोने में चूक गए हो, तो मैंने अभी कुछ दिन तुम्हारे लिए रखे हैं। अपनी आराधना को, अपनी प्रार्थना को, अपने विश्वास को, अपनी पवित्रता को फिर से बो सकते हो। अपने विश्वास को, अपनी भावनाओं को, अपने आराधना को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपने प्रेम को, अपने तन मन धन को, अरे जिस रीति से भी प्रभु के लिए बोना चाहते हो, अभी समय परमेश्वर ने फिर से दे दिया है। आप बोल सकते हैं, बोलो आमीन। आमीन। आप बोल सकते हैं, बोलो आमीन। आमीन। मैं फिर बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग बोने में चूक गए हैं, या बोने में कमी दिखाई है, या ठीक से बो नहीं पाए हैं, या बोने में जो भी बोया वो अशुद्ध है। आपने बोया लेकिन अशुद्ध है। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज तू जब मेरी वेदी पर जाकर प्रचार करेगा तो एक भविष्यवाणी करना कि जो अभी भी बाकी है बोने में, या जो जिनको लगता है कि मैं ठीक से बो नहीं पाया, ये समय प्रभु ने ठहरा दिया है ठीक से बोने के लिए। बहुत सारे लोग लगता है कि मैं प्रार्थना में ठीक से नहीं कर पाया, मैं आराधना ठीक से नहीं कर पाया, मैं भेंट दशवांश ठीक से नहीं बो पाया, मैं प्रभु को समय नहीं दे पाया, मैं विश्वास में गिर गया था, मैं सुसमाचार सुनाने में बो नहीं पाया। अरे किसी भी रीति से तू नहीं बो पाया है, ये समय है। ये 3 महीने, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 3 महीने परमेश्वर ने आपके बोने के लिए रखे हैं। अरे जो बोना चाहता है बोले, जो बोना चाहता है बोले। अंत में इसी वर्ष में नवंबर और दिसंबर में तू काटेगा, बोलो आमीन। आमीन। और बहुत सारे लोग जो ठीक से बो चुके हैं, उनका काटने का समय अक्टूबर के महीने और नवंबर के महीने में शुरू होने वाला है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और जो तुम बोगे वही काटोगे। और आगे क्या लिखा, 8वां एक और लाइन पढ़ेंगे। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, जो अपने शरीर के लिए बोता है, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। और एक मिनट फिर से रिपीट कर। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, जो अपने शरीर के लिए बोता है, वह शरीर के द्वारा वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। किसके द्वारा? नहीं, किसके द्वारा? शरीर के द्वारा। शरीर के द्वारा। अभी आपने देखा होगा कि शरीर के लिए बोता है। शरीर के लिए कैसे बोते हैं लोग? लक्स साबुन लाकर, सुंदर सुंदर साबुने, सुंदर सुंदर मेकअप, बहुत सारी पाउडर, बहुत सारे शरीर पर। नहीं, शरीर के लिए क्या क्या बोया है? बिस्तरा, गद्दा, डबल बेड। शरीर के लिए क्या बोया है रे? ब्रेड का पैकेट, जैम का पैकेट, चाउमीन, मोमो। याद करो, अरे क्या क्या बोया है शरीर को पालने के लिए? चिकन, चिकन करी, मुर्गा, बटर चिकन, मछली। अरे क्या क्या बोया है इस जीव को पालने के लिए, शरीर को पालने के लिए, इस पेट को पालने के लिए क्या क्या बोया है। लेकिन कुछ काटा क्या? उल्टा बीमारियां और शरीर में लग गई। ध्यान से सुनना, उल्टा बीमारियां और शरीर में लग गई। खाना पीना भी छूट गया, जीभ का स्वाद भी छूट गया। पहले देसी घी और दही दूध खाते थे, आजकल चाउमीन और अंडों में जिंदगी सिमट कर रह गई है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आजकल ब्रेड और अंडे में जिंदगी चल रही है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पहले दूध दही, और दूध भी 2-2 गिलास, बच्चे 2-2 गिलास पीते थे। आज कौन सी मां जो अपने बच्चे को 1 गिलास दूध पिलाती है? बच्चे पीते हो, दूध नहीं चाहिए उनको, कॉफी चाहिए। कॉफी नहीं चाहिए उनको, कुछ और चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, जो भी आपने, आपका खान पान, हर चीज पर शैतान ने हमला किया है। हर चीज पर शैतान हमला करता आया है। लेकिन परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं कि आप अपने शरीर के लिए क्या क्या बोते आए हो। फिर से पढ़ियो जरा दोबारा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, जो
अपने शरीर के लिए बोता है, बहुत सारे लोग बालों का स्टाइल बनाने के लिए बोते हैं। बालों का स्टाइल बनाने के लिए तेल नहीं, आजकल पेंट के डब्बे आते हैं, फर शिर ऐसे ऐसे एंटीना खड़े कर लेते हैं। नहीं, बड़े बड़े एंटीना, लेफ्ट साइड में एंटीना गिर रहा है, राइट साइड में गिर रहा है सिग्नल, और ऐसी ऐसी कि जे मैं मोटरसाइकिल से लंघांगा जे तो मेरा एंटीना लेफ्ट साइड होया तो समझ जाई कल का दिन है, जे एंटीना के बाल इधर हुए तो समझ जाई मैंने वेख के मैं बालों में सिग्नल देते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है शरीर के लिए, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये जवान बच्चों की एक युक्तियां हैं, एक दूसरे को संदेश देने के लिए बात नहीं करते ना लड़का लड़कियां, ये रियल स्टोरी है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जे मैं तेरे घर तो अगे लंघांगा तो मेरे बाल ऐदा दे होंगे तो समझ जाई। मेरे कहने का मतलब है कि अपनी पवित्रता को आपने खो दिया है। अपनी शरीर के लिए आपने क्या बोया है? फिर से सुने, हालेलुया। क्योंकि जो अपने शरीर, फिर से हाँ, दोबारा बोल, ऊंची बात से बोलियो। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश, शरीर के लिए काटेगा, लेकिन शरीर के द्वारा ही काटेगा। शरीर के द्वारा, आगे, शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। विनाश की कटनी काटेगा मतलब अपने शरीर पर तूने जो लगाया है उसी का प्रतिफल तुझे मिलेगा। शरीर के लिए क्या क्या बोया है जरा याद कर लो। सोने से लेकर, खाने से लेकर, चलने फिरने से लेकर, गाड़ी से लेकर, चीजों से लेकर, जो भी शरीर को आराम देने के लिए, खाने पीने के लिए जो जो तुमने बोया है वो याद कर लो। कटनी कैसी होगी? लिखा वचन में, शरीर के द्वारा ही विनाश। बोला हालेलुया। हालेलुया। अब शरीर के द्वारा विनाश अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं बता देता हूं कि अगर आपने बहुत सारी मिठाइयां, बहुत सारा कुछ खान पीन में गड़बड़ की और शुगर आपको हो गई है तो वही शुगर डॉक्टर के पास लेकर जाएगी। अगर आपने खाने पीने में कोई गड़बड़ की है, गांठ गिल्टी आपको निकल आई है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है शरीर में, हार्मोन डिसबैलेंस के कारण, खून में इन्फेक्शन के कारण, तो वही इन्फेक्शन आपको डॉक्टर के पास लेकर जाएगी और आपका पैसा भी वहां बर्बाद होगा। विनाश की कटनी इसे बोलते हैं। आपका शरीर ही आपको डॉक्टर में लेकर जाएगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आगे सुने, और जो आत्मा के लिए बोता है, हा 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 हा, जो हंस रहे हैं वो जानते हैं, जो हंस रहे हैं वो जानते हैं, हंसी नहीं रहा कोई, यस, जो हंस रहे हैं, जो आनंद में वो जानते हैं किसके लिए बोना है। यस, फिर से बोल। और जो आत्मा के लिए बोता है, जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अनंत जीवन की कटनी काटेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो आमीन। आमीन। आमीन नहीं निकला मुंह से अभी तक किसी के, जल्दी बोलो आमीन। आमीन। अभी मैंने क्या बताया? मैंने नहीं बताया, प्रभु ने बताया कि अगर शरीर के द्वारा, और मैं नहीं, मुझसे ज्यादा आप इस बात को जानते हैं, मुझसे ज्यादा आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये वचन ही परमेश्वर ने आपको आज क्यों दिया है? फिर से सुने, ये वचन परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि अगर शरीर के द्वारा, जो शरीर के लिए तूने बोया है, शरीर के द्वारा ही विनाश की कटनी काटेगा, और अगर आत्मा के लिए बोया है तो आत्मा के द्वारा ही अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। बोलो आमीन। आमीन। अब ये वचन परमेश्वर ने आपको आज ही क्यों दिया है वो भी सुने, क्योंकि भविष्यवाणी पवित्र आत्मा के द्वारा हुई है कि जो आपकी ब्लेसिंग रुक गई है, जो आपकी बढ़ोतरी आज तक नहीं हुई, जो आपकी ब्लेसिंग कहीं रुकी हुई है पुरखों के श्राप के कारण, किसी जादू टोने के कारण, किसी गंदी नजर के बहाने के कारण, जो आपका बिजनेस, आपका कारोबार, आपका धन कहीं फंस गया है। आपने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन आपका धन कहीं फंस गया है, आपकी बढ़ोतरी कहीं रुक गई है, आपके बच्चे कामयाबी के रास्ते पर दौड़ते हुए ठहर गए हैं, दिन रात वो पढ़ाई करते हैं लेकिन सक्सेस उनको नहीं मिल पा रही है। ऐसा कौन सा बहाना है जो आपके बच्चों को रोक कर बैठा है? आपके बच्चे तो बहुत बुद्धिजीवी हैं, वो दौड़ किसी भी एग्जाम को क्लियर करके सफलता को हासिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जो बढ़ोतरी नहीं हो पा रही? तो पवित्र आत्मा ने आपके लिए भविष्यवाणी की है। आज मैंने नहीं की है, मेरे खुदा ने की है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं इसी वर्ष में तुम्हें आशीष दूंगा, इसी वर्ष में। आमीन।
और अगर इसी वर्ष में आशीष लेनी है, बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे बोलो, अगर इसी वर्ष में आशीष लेनी है तो बोना भी इसी वर्ष में पड़ेगा। बोलो आमीन। आमीन। जिनको बात समझ में आ गई वो कहें धन्यवाद परमेश्वर, और तालियों के साथ। धन्यवाद परमेश्वर। आपकी तालियों में मैंने कहा जिनको बात समझ में आ गई। इसलिए अब एक और बात सुने, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। शरीर के लिए तूने जो बोया है तू जानता है, शरीर के द्वारा ही तू काटेगा। विनाश की कटनी तेरा शरीर तुझे बता देगा कि कहां पर जाना है और क्या लेकर आना है, कौन से डॉक्टर पर जाना है, कौन सी मेडिसिन लानी है, तेरा शरीर तुझे बता देगा। और अगर आत्मा के लिए बोया है तो आत्मा के द्वारा ही तेरी आत्मा तुझे बताएगी। तेरा फल सामने रखा है। यस, तेरी आमीन। आत्मा, कोई और नहीं, तेरी ही आत्मा बताएगी, तेरी आत्मा तुझे दिखाएगी। ये रहा तेरा प्रतिफल, उठा ले। यस। बोला आमीन। आमीन। अब जब भविष्यवाणी पवित्र आत्मा ने आज आपके बीच में जो भविष्यवाणी आपने सुनी है पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, कि इसी वर्ष में परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करना चाहता है। जो 2 साल 4 साल 5 साल जो भी समय बीत गया वो बीत गया, लेकिन प्रभु ने कहा मैं इसी वर्ष में जो लोग 3-3 साल 4-4 साल से नाम धराई का बर्दाश्त कर रहे हैं, ताने को सुन रहे हैं, घबराए मत। इसी वर्ष में प्रभु जवाब देगा, इसी वर्ष में। यस। लेकिन परमेश्वर आपको यह बात समझाना चाहते हैं, इसी वर्ष में बोना भी पड़ेगा। अब जो बोने वाली बात है जरा उस पर फिर से ध्यान दें और फिर हम प्रार्थना करते हैं। जो कई लोग बोलेंगे बोना, अरे क्या बात कर रहे हो प्रॉफेट जी, मैंने तो बहुत बोया है, मैंने तो चर्च में ये दिया है, वो दिया है, ये दिया है, वो दिया, ये किया, और लगातार मैं बोता ही तो आया हूं। जो तूने बोया है उसे थोड़ी देर भूल जा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि परमानेंट भूल जा, उसकी तरफ ध्यान मत दे। जो तू बोने में चूक गया है, जो तूने बो दिया उसका प्रतिफल परमेश्वर तेरा न्याय करेंगे और तुझे मिलेगा। लेकिन जो तू चूक गया है, जो तूने नहीं बोया है, उसे याद कर, उसे याद कर कि मुझे आत्मा में बढ़ना है, मुझे प्रभु में बढ़ना है, मुझे सुसमाचार सुनाने हैं, मुझे वचन में बढ़ना है, मुझे वचन की शिक्षा में बढ़ना है, मुझे प्रभु की सेवा में बढ़ना है, मुझे अपनी ब्लेसिंग को पाने में बढ़ना है, मुझे परमेश्वर की महिमा करने में बढ़ना है। मुझे तो परमेश्वर की महिमा ही करनी है। मुझे शांति और आनंद जो परमेश्वर देता है उसे पाने में बढ़ना है। यस। मुझे धन नहीं चाहिए लेकिन शांति और आनंद चाहिए। मुझे खुशियां और आनंद अपने घर परिवार में चाहिए। मुझे शांति और आनंद पाने में बढ़ना है। यस। अगर आप जो कुछ नहीं बो पाए हो, अगर आपकी बढ़ोतरी अभी रुकी भी है और आप इसी वर्ष में ग्रहण करना चाहते हो, तो प्रभु ने यह मैसेज आपके लिए भेजा है कि इसी वर्ष में बोना भी पड़ेगा। और जो चूक गए हो, आपके पास मौका है ये 3 महीने। जो चूक गए हो, ये 3 महीने मौका है। अपनी भावनाओं को, अपने प्रेम को, सुसमाचार को, परमेश्वर के चरणों में धन्यवाद को, वचन को, आप सुसमाचार को, आत्माओं को बचाकर जैसे आप बोना चाहते हैं, तन से, मन से, धन से, लंगर सेवा में, चर्च में, बिल्डिंग फंड में, जैसे आपकी आत्मा, जैसे आपका मन करे, जो भी आप चूक गए हैं आपके सामने मौका है। जो भी आप प्रार्थना में अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, आप परमेश्वर से रिश्ता बनाने में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने में बढ़ना चाहते हैं तो आपके सामने समय है बोने का। अपनी प्रार्थनाओं को, अपने मन को, अपने विचारों को जैसे बोना चाहते हो बोना शुरू करें। और यह भविष्यवाणी है कि जो तुम इस वर्ष में बोओगे या बो चुके हो, इसी वर्ष में काटोगे। यस। जिनको समझ में आ गई वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। यस। आमीन। आइए मेरे पीछे।
और ये बड़ी खुशी की बात है कि परमेश्वर हमें मौका दिया है कि प्रभु मैं चूक गया था, प्रार्थना करने में मैंने निकम्मापन दिखाया है, प्रार्थना करने में मैं समय नहीं निकाल सकता। मैं जब घर से निकलता हूं तो मैं एक वचन पढ़ना चाहता था, लेकिन बिना पढ़े घर से वचन निकल जाता। अगर आप प्रार्थना करने में आलसपन, निकम्मापन आपने दिखाया है, बाइबल पढ़ने में अगर आपने आलसपन, निकम्मापन दिखाया है, कोई भी चूक आपसे हो चुकी है, और ध्यान से सुने, बहुत सारे लोग अपने आप को पाप में गिरा चुके हैं, चूक हो चुकी है, सोच के द्वारा, मन के द्वारा, फोन के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। आपका शरीर कहीं नहीं गया, लेकिन आपका मन कहीं और गया। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ईमेल के द्वारा कोई ना कोई गलती आपसे हो चुकी है, तो आप पश्चाताप करें। परमेश्वर ने कहा फिर से बो अपने मन को, मन फिरा, नए मन को फिर से बो दे, देख स्वर्ग का राज्य तेरे घर में आकर खड़ा हो जाएगा। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। जिनको ये बात समझ में आ गई है, प्रभु ने बड़ा सुंदर मौका दिया है बोने का। शरीर के द्वारा बहुत बार बो लिया, अब आत्मा के द्वारा बो कर देखो, आत्मा के लिए बो कर देखो। और अगर कोई चूक हो गई है तो प्रभु ने मौका दिया है, फिर से अपने आप को मजबूत बनाएं। 10 साल से, 3 साल से प्रार्थना में कमजोर थे, कोई बात नहीं, 3 महीने प्रार्थना में दम दिखाओ, यही 3 महीने तुम्हारी जिंदगी पलट कर रख देंगे। आइए हम प्रार्थना में, मेरे पीछे गए। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूं, जो आज आपने मुझ पर दया की, जो आज आपने मुझ पर अनुग्रह किया, जो आज आपने मुझे फिर से शिक्षा दी है, जो आज आपने मुझे फिर से एक मौका दिया है। मैं धन्यवाद करती हूं, मैं धन्यवाद करता हूं इस मौके के लिए। हे परमेश्वर, जो मेरे जीवन में चूक हुई, जो गलती हुई, वो अब नहीं होगी। अब मैं कोई चूक नहीं करूंगा। मैं प्रार्थना करने में, तेरी महिमा करने में, मैं प्रार्थना करने में, पवित्र जीवन जीने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। मैं आपकी महिमा करने में, भेंट और दशवांश को बोने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। जो आप बोने में चूक गए हैं, ये मौका है आपके पास, आप बो सकते हैं, और जो बोएगे इसी वर्ष में काटोगे। बोलो, जोरदार तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद दें और प्रार्थना को सुने। ऑलमाइटी गॉड, पवित्र परमेश्वर, हम सब मिलकर आपके चरणों में धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, आज की हर एक शिक्षा के लिए, आज की हर एक बातचीत के लिए। जो आत्मिक उन्नति के मार्ग पर प्रभु जी मेरे पांव डगमगा गए थे, जो पिता परमेश्वर कमजोरी मेरे अंदर थी, लोगों ने नाम धराई किया, लोगों ने उंगलियां उठाई और ताने मारे, मेरे पिता उन तानों को सुनकर मैं रोने लगी, मैं कमजोर हो गया था। लेकिन पिता परमेश्वर, मैं आज से मजबूत बनूंगा, मैं आज से मजबूत बनूंगा, मैं आत्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ता ही जाऊंगा, मैं आत्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ता ही जाऊंगा, मैं आत्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ता ही जाऊंगा। मैं परमेश्वर आपकी सच्ची सेवा करने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। शैतान, तेरी सारी युक्तियां मैं कैंसिल करता हूं, तेरे दिए अधिकार को, तेरे नकली के अधिकार को मैं पांव तले कुचलता हूं। केवल परमेश्वर का अधिकार हमारे ऊपर है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। शैतान ने, मेरे खुदा, हमें आपसे दूरियां बनाने के लिए जो हमसे छल किया, जो बीमारियां, जो प्रॉब्लम हमारे जीवन में डाली है, हर एक प्रॉब्लम को, हर एक बीमारी को, हर एक श्राप को मैं उखाड़ कर फेंकता हूं तेरी सामर्थ के द्वारा, और डांटता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। चल निकल जाओ गंदी दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज इन्होंने अपने मन को फिरा लिया है, ये सारे बच्चे मेरे पिता अब बोने में चूकने वाले नहीं है, ये मजबूत बन चुके हैं, और ये प्रार्थना करने में, प्रभु की महिमा करने में बढ़ते ही जाएंगे। बोलो आमीन। और मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं, मेरे खुदा, जिनके ऊपर आपने अनुग्रह किया, जिनके पिता परमेश्वर आपने अपनी दया को दिखाया, मेरे पिता, वो बच्चे कभी बोने में चूकने ना पाए। और मैं प्रार्थना में मांगता हूं पिता परमेश्वर, अपने विश्वास को फिर से बोने में मेरे पीछे गए। हे परमेश्वर,
जो ऑनलाइन है, जो ब्रांच वाले हैं, मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, मैं अपने विश्वास को, अपने प्रेम को, अपनी भावनाओं को, अपनी प्रार्थनाओं को फिर से बोऊंगा फिर से बोऊंगा और बोने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। कहें आमीन। आमीन। मेरे पिता जिन्होंने अभी ये वाचा बांधी है, सच में प्रभु जी आप उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। और जो लोग प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं, जो लोग आराधना में, आपकी महिमा करने में, सुसमाचार सुनाने में बढ़ना चाहते हैं, मेरे खुदा उन बच्चों के लिए जिन्होंने फैसला किया है, जिन्होंने मन फिरा लिया है, तेरा वचन उनके लिए पूरा होने पाए। तूने कहा मन फिरा स्वर्ग का राज्य निकट है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो बीमार है, दुखी है, परेशान है, लाचार है, टेंशनों में है, जो टेंशन, ध्यान से सुनना, जो टेंशन, जो बीमारी, जो टेंशन, जो बीमारी, जो कमजोरी, जो प्रॉब्लम, जो कर्जा, जो जादू टोना इन बच्चों को प्रार्थना करने नहीं देता। जो प्रॉब्लम इनके जीवन में उलझन बनाकर बैठी है, जो समस्या इनके जीवन में घूम रही है, जो इनको प्रार्थना में रोकती है, मेरे पिता मैं उसे डांटता हूं यीशु मसीह नाथ के नाम से। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।